70 साल के हुए नरेंद्र मोदी डायरी में लिख रहे थे कई अनकहे किस्से। 20 साल पहले इसी डायरी को आग में जला रहे थे मोदी। उसी डायरी के पन्नों से बनी है लेटर्स टू मदर किताब। पढ़े लेटर्स टू मदर की बनने की कहानी। पीएम नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। उनकी जिंदगी से जुड़े वैसे तो कई किस्से हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो अनकहे हैं, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। अपने इन्हीं अनकहे दौर को मोदी ने अपनी डायरी के पन्नों में दर्ज किया है। अपनी ही डायरी को आग के हवाले कर रहे थे मोदी। नरेंद्र मोदी ने डायरी के पन्नों को कई सारे किस्सों कहानियों में दर्ज किया है, लेकिन करीब 20 साल पहले वे उसे आग के हवाले कर रहे थे। इसी दौरान उन्हीं के हमनाम एक दोस्त ने उन पन्नों को मोदी से छीनकर बचाया और गुजराती में साक्षी भाव नाम की किताब का रूप दे दिया। लेटर टू मदर के नाम से हुआ अंग्रेजी अनुवाद। अब उसी किताब को लेखिका भावना सोमैया ने अंग्रेजी में लेटर टू मदर के नाम से अनुवाद किया। आइए जानते हैं इस किताब से जुड़ी रोचक कहानी। 1986 में मोदी ने शुरू किया था डायरी लिखना। यह 1986 का दिन था। इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता यानी कि नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण इलाकों में शिविर का आयोजन किया। अंधेरी रात में नरेंद्र मोदी नाइट लैंप की रोशनी में अपनी डायरी लिखने बैठे। इस डायरी में वे अपनी भावनाएं व्यक्त करते थे। अलग अलग मुद्दों पर चलने वाले उनकी कलम से निकलते शब्द दार्शनिक होने के बावजूद भावनाओं से ओतप्रोत होते थे। उनका यह क्रम वर्षों तक अनवरत जारी रहा, कहें तो दशकों तक चलता रहा। सीएम मोदी कर रहे थे डायरी को आग के हवाले। इस बात को लेकर कई साल बीत गया और फिर एक वाकया साल 2000 में घटा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर थे। न जाने क्यों एक दिन वे बगीचे में बैठे बैठे अपनी डायरी के पन्ने फाड़ फाड़ कर आग के हवाले कर रहे थे। तभी उनके खास दोस्त मिलने आ पहुंचे। अपनी ही डायरी के पन्नों को स्वाहा कर रहे मोदी को देखकर दोस्त को झटका लगा। उसने तुरंत ही मोदी के हाथों से वह डायरी खींच ली। अपनी ही रचना की कदर नहीं की थी पीएम मोदी ने। उस दोस्त ने इसके लिए मोदी को टोका भी कि अपनी ही रचना की कदर क्यों नहीं कर रहे। दोस्त ने सोचा कि मोदी बची डायरी को और नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए वह बाकी डायरी को अपने साथ ले गए। इस प्रसंग को भी 14 सालों का समय बीत गया। अब 2014 का समय था और जगह थी मुंबई का भाईदास ऑडिटोरियम। अवसर था गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की किताब साक्षी भाव के विमोचन का। मोदी ने इन दो लोगों को दिया किताब के प्रकाशन का श्रेय। अब लोगों के लिए इस किताब के पीछे की कैफियत जानने का मौका था। इस दौरान मोदी ने बताया यह पुस्तक दो व्यक्तियों के सतत प्रोत्साहन का परिणाम है। इसमें पहले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई पंचासरा था, जिसमें मोदी के हाथ से वह डायरी छीन ली थी जिसे मोदी जला रहे थे। वहीं दूसरे व्यक्ति ने गुजरात के जाने माने कवि और प्रकाशक सुरेश दलाल, जो लगातार मोदी की यह किताब लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, और बना लेटर टू मदर्स। जिस दिन इस किताब का गुजराती भाषा में प्रकाशन हुआ उस दिन भावना सोमैया भी मौजूद थी। इन्हीं भावना सोमैया ने इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्होंने 2018 में इसका अंग्रेजी अनुवाद शुरू किया था और अब 2 साल बाद 2020 में लेटर टू मदर के रूप में इसका अंग्रेजी प्रकाशन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।